गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम्। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग जनक याज्ञवल्क्य संवाद पढ़ रहे हैं जो बृहदारण्यक उपनिषद पर आधारित है एवं श्री गुरुदेव द्वारा लिखित है। नारायण गुरुदेव भगवान कहते हैं कि हे सौम्य, मुनि याज्ञवल्क्य ने राजा विदेह से कहे कि हे राजन, श्रुति आत्मा को सबका आधार कहती है। श्रुति क्या कहती है? आत्मा को सबका आधार कहती है। सबका आधार आत्मा है। मंत्रार्थ है जिसने पांचों पंचजन और आकाश प्रतिष्ठित है, जिसमें पंचजन एवं आकाश प्रतिष्ठित है, उस अमृत ब्रह्म को ही मैं आत्मा मानता हूँ। मैं जो इस सत्य को जानता हूँ वह भी अमृत ही है। पंचजन स्वयं हम अगले मंत्र में बताएंगे। भाष्य में तो गंधर्व, पीतर, देव, असुर व राक्षस ये पांचों पंचजन शब्द से लिए हैं। विकल्पनः निषाद समेत 4 वर्णों को भी इससे बोध्य माना है। ब्रह्मसूत्र के सांख्योप संग्रहाधिकरण में इसी शब्द पर विचार किया गया है। ऐतरेय ब्राह्मण में देव, मनुष्य, गंधर्व, अप्सराएं, सर्प और पितरों को मिलाकर पंचजन कहा है। इसलिए गिनती से तात्पर्य नहीं है, सर्वाधिष्ठानता कहनी है। इस मंत्र के अर्थ का उपन्यास भी कर देते हैं, सुनो। प्राणादि पांचों जन और अन्य चारों महाभूत सहित सर्वव्यापक आकाश में हमेशा जिस पर प्रतिष्ठित है वह ज्योतियों का प्रकाशक परम महेश्वर मरण आदि विकारों से रहित है। उसे मैं अपना आत्मा जान रहा हूँ और जानने मात्र से मैं भी वैसा ही अमृत हो गया हूँ। कितनी बड़ी बात भगवान ने यहाँ कर दी है। तो ये हम लोग वो कर लिए थे, क्षमा चाहते हैं। हाँ, तो गुरुदेव भगवान कहते हैं कि हे सौम्य, बुद्धिमान साधक को चाहिए कि सबसे पहले राग द्वेष को छोड़कर बालक जैसा हो जाए। बुद्धिमान साधक का तो यही लक्षण है कि सब राग द्वेष छोड़ दें और बालक जैसा हो जाए। फिर गुरु के उपदेश से केवल उसी आत्मा की जानकारी प्राप्त करे जो सभी भेदों से रहित है। इस जानकारी तक जितना अनिवार्य है उतना सहारा ले चुकने के बाद अनात्मा संबंधी सभी शास्त्रों का विचार आदि छोड़ दे और प्रज्ञा करे। प्रज्ञा किसको कहते हैं? तो प्रज्ञा कहते हैं मन की हमेशा क्लेश रहित वह स्थिति जिसमें वह कोई अनात्माकार न ग्रहण करे और वेदांतों के श्रवण, उनके अर्थ के ऊहापोह एवं निश्चित स्वरूप के आकार की वृत्ति स्थिर करने में लगे रहे। श्रुति भी हमने बताया था, तमेम धीरो विज्ञाय प्रज्ञाम कुर्वीत ब्राह्मणः। संसार में और शास्त्रों में जिसकी निंदा नहीं है, ऐसा भी जो अनात्म पदार्थ है उसका भी चिंतन किया जाए तो वाणी आदि इंद्रियों को दुख ही देता है। भगवान श्री वासुदेव कृष्ण ने भी क्रम में बताया कि विषय ध्यान से संग, काम, क्रोध, सम्मोह, विस्मृति, बुद्धिनाश और अंत में प्रणाश होता है। अतः विषय सभी अनात्मा का चिंतन त्याज्य है। हे राजन, जैसे भार ढोता जंतु हर तरह दुखी होता है, वैसे जब विद्यमान विषय का सेवन करते हुए भी पुरुष दुख पाता है तब अतीत अनागत की भी चिंता से आकुल हुआ दुख पाएगा ही। इसमें कहना ही क्या है? यह प्राणी अव्यय आत्मा से अतिरिक्त जितने भी मनोरम विषयों का मन में चिंतन करेगा उतना ही
वे विषय इंद्रियों पर बोझ बनकर उनमें परिश्रम कराएंगे और शास्त्रों द्वारा अनुमोदित विषयों से भी वाणी आदि इंद्रियां दुख ही पाती हैं, क्योंकि सुख तो आत्मा है जिसकी इंद्रियों से ग्रहण होता नहीं है, बल्कि इंद्रियों की बहिर्मुखता से वह सुख स्वरूप सर्वथा छिप जाता है। क्योंकि ये केवल श्रम के हेतु बनते हैं, इसलिए विषयों को स्थूल रूप से छोड़ने के बाद इनके बारे में किसी भी प्रकार का विचार भी छोड़ देना चाहिए और आत्मा के स्वरूप से आकार की मनोवृत्ति बनानी चाहिए, ताकि मन फिर दुख न पावे। मन दुख न पावे अर्थात मन उपाधिक प्रमाता दुख न पाए। हे राजन, ध्यान देकर सुनिए, क्या अपने आत्मा के साक्षात्कार के लिए प्रवृत्त वही हैं जिन्होंने ऐसे उपाय आत्मा को जाना है? क्या? तो पहला, नामोपशनादि विभिन्न प्रयासों से नहीं, वरन उन्हीं उपायों से जिनमें श्रवणादि प्रधान है। दूसरा, अन्नमयादि 5 कोश की आलोचना से जो शुद्ध आत्मा को जानने के लिए वैसा ही कदम है जैसे सूक्ष्म पर दृष्टि एकाग्र करने के लिए अस्थविष्ट रथवीवान स्थूल पर नेत्र स्थिर करने पड़ते हैं। तीसरा, बुद्धि को शुद्ध करने के लिए ब्रह्मचर्य, एकांतवास और साधनों से और पूर्व में बहिरंग यागादि साधनों से जो विचार कुशल शम दमादि वाले साधक इन साधकों का अनुष्ठान तत्परता से करते हैं, वे ही ज्ञान मार्ग के लिए पथिक हैं। हे महिपाल, आत्मा से अन्य बातें बताने वाले शास्त्र मुमुक्षु के लिए वैसे ही हैं जैसे रोगी के लिए कुपथ्य पद वाक्य प्रमाण शास्त्र ही प्रधान माने जाते हैं। इनके प्रतिपाद्यों के अवलोकन से स्पष्ट पता चलता है कि मोक्ष में उपयोगी ये कुछ नहीं कर पाते। इनके विचारणीय विषय और प्रक्रियाएं अधिक ही मोह डालने में कुशल हैं। पल्ले पदशास्त्र के ही प्रधान विषय दिखाते हैं ताकि उनके मोहकता व्यक्त हो जाए। हे भूमिपाल, अब जो हम तुम्हें बताने जा रहे हैं, इनके विज्ञान से पुरुष अत्यधिक घने मोह में ही पड़ा रहता है। उनको मोह जकड़ा रहता है। जैसे भार ढोता व्यक्ति हर तरह से दुख ही पाता है, हर तरह से दुख पाता है, वैसे ही इन विषयों का भार से हमें दुख ही मिलना है। अपनी आत्मा से दूर अनात्मा में हम यदि चिंतन करते हैं तो दुख ही पाएंगे। आत्मा में कोई भार नहीं है, अनात्मा में भार है। अपनी आत्मा के साक्षात्कार के लिए प्रवृत्त वे हैं जो ऐसे उपाय से आत्मा को जाना है। नामोपशनादि विभिन्न प्रयासों से नहीं, वरन उसी उपायों से जिन्हें श्रवणादि प्रधान है। हे महिपाल, आत्मा से अन्य बातें बताने वाले शास्त्र मुमुक्षु के लिए वैसे ही हैं जैसे रोगी के लिए कुपथ्य। विज्ञान से पुरुष अत्यधिक घने मोह में ही पड़ता है। यह रूढ़ी है जिन्होंने रूढ़ी का लक्षण शब्द के प्रति प्रत्यय रूप अवयवों को बिना विचार किए समूचा शब्द जिस अर्थ का बोध कराता है, उस अर्थ में उस शब्द की रूढ़ी कही जाती है, जैसे विप्र शब्द की रूढ़ी ब्राह्मण अर्थ में है। दूसरा, यह योग है। पद में अवयोग की शक्वार्थ से जब पद अर्थ कहता है तब योग से अर्थ बोधन कहा जाता है, जैसे पाचक शब्द तब भोजन पकाने वाले को कहता है। तीसरा, यह गुण है। शब्द जब अपने अर्थ में स्थिर किसी गुण द्वारा अन्य अर्थ कहे तब वह शब्द का गुणात्मक व्यापार होता है, जैसे तेजस्विता गुण द्वारा अग्नि शब्द किसी बालक का बोधक होता है। चौथा, अपना अर्थ छोड़ने न छोड़ने वाले दोनों तरह के लक्षणा अर्थात रूढ़ अर्थ के संबंध में अन्य अर्थ का शब्द से बोध। तो यह 2 प्रकार के होते हैं। एक तो रूढ़ अर्थ पूरी तरह छूट जाता है, जैसे गंगा पर मकान, गंगा प्रवाह अर्थ छोड़कर किनारा समझा जाता है। दूसरे में रूढ़ अर्थ करते हुए अन्य अर्थ भी समझा जाता है, जैसे कौओं से दही बचाना में कौ सहित बिल्ली कुत्ते भी समझ लिए जाते हैं। यह लक्षित से लक्षणा है
न कि उपचार से, अर्थात शब्द की एक वृत्ति मानते हैं ललित लक्षणा। जैसे द्विरेक शब्द भौरे का बोध ललित लक्षणा से कराता है, क्योंकि पहले इससे भ्रमर इस शब्द का लक्षणा होता है, इसके द्वारा भ्रमर अर्थ पता चलता है। तो द्विरेक पद भ्रमर पद में भक्त तो है, शक्त तो है, अतः उसे लक्षित ही करेगा। उपचार कहते हैं गुण संबंध को। द्विरेक में उपचार से अर्थात गुण संबंध से लक्षणा नहीं है, क्योंकि दो अक्षरों का कोई धर्म भौरे में नहीं है। इस प्रकार दो तो पद शास्त्री भागो पदों के व्यापारों का चिंतन करते हैं। तो ये कारण बतलाए हैं, कई गुरु भगवान ने कारण ये बतलाए हैं। तो इस प्रत्यय आदि अर्थों से होता है। इस प्रकार पद संबंधी शास्त्र के अनुसार पुरुष समदा अधिकाधिक मोहग्रस्त होता है। हे राजन, इसी तरह वाक्य अर्थात मीमांसा शास्त्र में उलझा विद्वान भी आत्मसत्या के बारे में अज्ञानी ही रहता है। उस शास्त्र में अतात्म गोचर इस तरह के विश्लेषण होते रहते हैं। आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर, नमामि शंकर, भजामि शंकर, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।